सरायकेला खरसवां जिला में चर्चा एवं आकर्षण का केंद्र रहने वाला जयराम यूथ स्पोर्टिंग क्लब का पूजा पंडाल श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। इस बार पूजा पंडाल में सज धज कर तैयार 52 हाथों की मां दुर्गा की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बिंदु होगी। यही नहीं, कोरोना काल में लोगों की दिनचर्या कैसी रही, इसकी झांकी भी दिखाई गई है। पूजा पंडाल में 5 ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन लगी हुई है, जिससे सैनिटाइज होने के बाद ही श्रद्धालु मैदान एवं पूजा पंडाल में प्रवेश कर पाएंगे। साथ ही साथ पंडाल में सैनिटाइजर, ऑक्सीजन मापने की मशीन और तत्काल मेडिकल सेवा भी उपलब्ध है। क्लब के संरक्षक ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने बताया कि प्रशासन के निर्देश पर इस बार पंडाल की साइज 70% छोटी की गई है। देखें कैसा है यहाँ का पूजा पंडाल। क्या बताओ, पूजा में बस यही सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए और जितना भीड़ कम हो उतना ही अच्छा है कोरोना के लिए। इस बार तो उतना उत्साह है नहीं, क्योंकि ये जो आ गया है कोरोना, इसलिए उत्साह तो उतना है नहीं। कोई तो उतना निकल भी नहीं रहे हैं, निकलना भी नहीं चाहिए। फिर भी जितने भी आदमी निकल रहे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके ही निकले और मास्क पहन के सैनिटाइजर तो हो ही रहा है। अलग देखिए क्या है कि ऐसा पैंडेमिक सिचुएशन है जो इस सिचुएशन में आदमी को थोड़ा संभल के ही करना है, क्योंकि कोरोना गया नहीं है अभी तक। और हमारा यही है कि पूजा तो मनाना है, लेकिन सोशल डिस्टेंस और मास्क, सैनिटाइजर ये सब लेके आदमी अगर करे तो आप भी सुरक्षित रहिएगा, दूसरे भी सुरक्षित रहेंगे। और इस पंडाल में तो खैर ये मलखान सिंह जी का पंडाल में तो सब व्यवस्था है। घुसते सही में पहले सैनिटाइज हो जा रहा आदमी, वहाँ गेट पे ही सैनिटाइज कर दे रहे हैं और सब डिस्टेंसिंग तो मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए बच्चे तो समझ नहीं पा रहे हैं सिचुएशन, पैंडेमिक उसके जिद के चलते पेरेंट्स को निकलना पड़ रहा है बच्चे को लेके। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपना जितना भी मेंटेन करना चाहे, जैसा मोदी जी आज भी बोले कि कोरोना गया नहीं है, इसीलिए इसको आप लोग लाइटली मत लीजिए। तो अब निकलना तो है, बच्चे लोग जिद करते थे, लेकिन अपना सिचुएशन अपना देख के अपना मतलब मास्क पहन के सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके देखे तो सब अच्छा है। बहुत अंतर है। करीब हम लोगों ने 70% पंडाल की हाइट, चौड़ाई, लंबाई से लेकर लाइट से लेकर सारे प्रोग्राम में कटौती किया। ये 30% ही हम लोग काम कर रहे हैं। 20 बाई 22 की मेरी चबूतरा है, इसी पे हम लोगों ने पंडाल का निर्माण किया। तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको, प्रशासन भी बीच में पड़ा, सब जगह कहीं पूजा कमेटी भी कंफ्यूज थी। गवर्नमेंट के तरफ से जो गाइडलाइन आई वो काफ़ी लेट में आई और हमको लगता है ये एक बेवजह एक अथी बन गया, इशू खड़ा हो गया और फिर लोग अपने अपने ढंग से इसका विश्लेषण करने लगे और फिर ये पूजा इस बार दुर्गा पूजा मार खा गई। उन्हें सच में कम निकलना चाहिए, जो गाइडलाइन है उसका फॉलो करना चाहिए और कैसे बेहतर हो सके, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा जरिया है। मंदी का ये दौर गुजर रहा है। अभी शिव पूजा में करोड़ों करोड़ लोगों को जिसकी 3-4 महीना का इनकम हो जाता था, ख़त्म हो गई। दुर्गा पूजा में हज़ारों चीज़ें जुड़ी हुई है इससे, और जो सारे लोगों की
जो पंडाल वाला, लाइट वाला, डेकोरेशन वाला, तो मूर्ति वाला, तो ये डेकोरेशन है, तो ढाकी है, डंका है, सारी चीज़ें हैं। तो ये सब सारी चीज़ें, रस्सी वाला का है, तिरपाल वाले की बिक्री होती है, बांस वाले की बिक्री होती है। अब देखिएगा तो ट्रांसपोर्ट है, ये है, सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोजी रोटी मिल जाती है, जिसके चलते वो 3-4 महीना का खर्चा जुटा लेता है। इस बार की कटौती से मंदी से आर्थिक नुकसान जो हुआ लोगों पे बहुत बड़ी मार लगी। हमको लगता है थोड़ी सी ढिलाई देनी चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट का है, आप रोज़ नया नया प्रोग्राम सेट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला कि केदारनाथ, बद्रीनाथ या बहुत दूर प्रोग्राम में नहीं जा सकते हैं। लोकल लोग लोकल में ही घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, क्योंकि उनके पास समय भी नहीं है और उतने आर्थिक रूप से संपन्न भी नहीं है। तो इसलिए ये सब सारी चीज़ें होती है। इसको कैसे गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इस परंपरा को भी जीवित रखें, क्योंकि समाज जोड़ने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। लोगों की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, और जो अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई, स्टार्टअप इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, स्किल इंडिया की बात हो, लोकल फॉर वोकल की बात हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात हो, सारी चीज़ समायोजित है इस सारे प्रोग्राम में। तो हमको लगता है इसे प्रोग्राम तो होनी चाहिए। अगर ये सब प्रोग्राम बंद होगा, सबसे ज़्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट है तो यही सारी चीज़ों में है। एक एक मंदिर में इतने पैसे हैं कि वो चाहे तो गवर्नमेंट को खिला सकती है, तो और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी दूर करती है। इसलिए इसको तो महत्व मिलनी चाहिए। और हमको लगता है कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है, कैसे कंट्रोल करें उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और भीड़ भाड़ होती है, आज पॉलिटिकल लाइन में मीटिंग हो रही है, उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है कहीं से भी। और ये मगर आपने इसमें गाइडलाइन दिया और लोग फॉलो भी किए, आपके अनुसार भी चल रहा है, मगर इतनी भी नहीं हो जाए कि वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।